Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my super series How to Live. हमें कैसे जीना है। और आज का सब्जेक्ट है अग्निपथ, द पाथ ऑफ फायर। एंड इन ब्रैकेट्स, जब मैं अग्निपथ की बात करता हूँ तो जीवन में दो रास्ते हैं, एक है पुण्य पथ और एक है अनैतिक पथ। When I talk about Agnipath, the path of fire, I refer to two different ways of living. One is virtuous path, Agnipath, and the other one, the contrary, the opposite path is a vicious path. Agnipath is a poem which was written by Sri Harivansh Rai Bachchan, and it goes like this. वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्त छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो कविता है श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था बहुत सालों पहले, और ये जो कॉन्टेक्स्ट था जब अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे, तब लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा। हमारे जो देशभक्त थे उनका हौसला न टूट जाए, आज़ादी के लिए इस अग्निपथ में चलना होगा। तो अग्निपथ जो है वो सच्चाई का रास्ता होता है, वो धर्म का रास्ता होता है। और इस पथ में जब लोग चलते हैं बहुत तकलीफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अग्निपथ इज ए राइटस पाथ, virtuous path, where a person has to go through a lot of difficulties, but he goes through it because of virtue. काफ़ी लोग यह कहते हैं अच्छा रह के क्या फ़ायदा। Many people say what is the benefit of being good. देखो वो इंसान को देखो, वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, अनैतिक रास्ते में चल रहा है, और वो तो बहुत अच्छा है, बहुत सुख है उसके जीवन में, बहुत पैसा है। हो सकता है शायद अधर्म के रास्ते में, अनैतिक रास्ते में बहुत सुख है, सुविधाएं है, धन है, दौलत है, लेकिन क्या वो खुशी दे सकता है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूँ। आई एम टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट व्हेन अ पर्सन चूजेस टू वॉक इन विशियस पाथ, इन एन इमोरल पाथ, ही और शी कैन नेवर बी हैप्पी। अधर्म के रास्ते में चलने से, अनैतिक रास्ते में चलने से कोई भी इंसान आज तक खुश रह नहीं पाया। हम राम को देखे, रावण को भी देखे। रावण अधर्म के रास्ते में जीवन को बिताया, क्या वो खुश रह पाया? सोने की लंका थी, लेकिन रावण अपने जीवन से खुश नहीं था। दूसरी ओर प्रभु श्री राम, वो धर्म के रास्ते पे चला, वनवास में था, हर प्रकार के दुखों का सामना किया, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि वो धर्म के रास्ते में था। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 अलग अलग तरीके बता देता हूँ कि धर्म के रास्ते के रहने क्या फ़ायदे हैं और अधर्म के रास्ते के रहने से क्या नुकसान है। वो हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ पैसा पैसा सुख सुख देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, असली चीज़, वो फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहला शुरू करता हूँ, हम कंपैरिजन करेंगे। जब एक इंसान अनैतिक रास्ते में चलता है, व्हेन अ पर्सन वॉक्स इन विशियस पाथ, व्हाट हैपेंस? देयर इज नो ट्रस्ट, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। जब इंसानों को पता चलता है कि आप अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, आपकी आदतें खराब है, आपके मन में छल है, कपट है, कोई भी आपको विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर यदि आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आपके दुश्मन भी आपको विश्वास करेगा, आपको नफरत ज़रूर करेगा, लेकिन लोग दूसरे क्या बोलेगा, नहीं ये धर्म के रास्ते पे चलता है, इसको हम काम देंगे तो हम इसे विश्वास कर सकते हैं,
ये भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, तो वो फायदा है। एक तरफ है अधर्म के रास्ते में रहने से लोग आपको विश्वास नहीं करेगा, और यदि आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे आपके दुश्मन भी आप पे विश्वास कर सकता है। दूसरा है, जब इंसान अधर्म के रास्ते पे चलता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके मन में कुछ सुकून नहीं होता है। आप देखिए, मैं देखा है जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं ना, उनका फेस, शक्ल देखिए आप, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, लेकिन चेहरे पे एकदम स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नाखुश है। क्यों? क्योंकि रास्ता ही तो गलत है, पाप का रास्ता है, तो कैसे खुश रहेगा। दूसरी ओर जो इंसान को थोड़ा मिलता है, एक गरीब इंसान भी धर्म के रास्ते में चलते हुए उसके मन में एक संतुष्टि होती है कि जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ वो मेरे मेहनत का है, ईमानदारी का पैसा है, तो एक सुकून सा महसूस होता है, वो अच्छा सोता है कि मेरे पास जो भी है उसमें बेईमानी नहीं है। तीसरा है, जब इंसान अधर्म के रास्ते पे चलता है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सरकार बोलता है टैक्स दो, टैक्स नहीं देता है। हाँ, एक पुरुष मान लीजिए बहुत स्त्रियों के साथ यौन संबंध रखता है, तो टक्कर होना ही है, तकलीफ होना ही है। इंसान के मन में बहुत लालच रहता है, मोह रहता है, तो अलग अलग चीज़ों में वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। और दूसरी ओर जो धर्म के रास्ते पे चलता है उसके मन में शांति होता है, वो थोड़े में खुश है, उसके जीवन में ज़्यादा मांग नहीं है, मुझे यह मांगता है वो मांगता है, नहीं, जो भी मन में शांति है, जो भी ईश्वर दिया है मैं उससे खुश हूँ। चौथा है, जो इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान अधर्म के रास्ते पे चलता है, जो अनैतिक जीवन बिताता है, उसका हेल्थ भी अफेक्ट होता है। ही हैज़ अ पुअर हेल्थ। अभी मान लीजिए जो सिगरेट पीता है, ज़्यादा शराब पीता है, नशा करता है, और कभी कभी यौन संबंध रखता है गलत ढंग से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो जाता है। क्यों? तो अर्थात जब इंसान अधर्म के रास्ते पे चलता है शरीर को भी वो प्रभाव करता है नकारात्मक ढंग से। दूसरी ओर जब इंसान के आदत ही अच्छे है, कुछ खराब नशा है नहीं, अच्छा सोचता है, अच्छा खाता है, तो उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो धर्म के रास्ते पे रहने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंसान अधर्म के रास्ते पे चलता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है, उसको सिर्फ सुख मिल सकता है, सुख, पैसा, बंगला, गाड़ी, यौन संबंध का सुख, ठीक है, लेकिन अंदर में वो खुशी नहीं रहता है, क्योंकि उसको मालूम है उसने क्या किया है। दूसरी ओर जो इंसान त्याग करता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, वो मन ही मन खुश होता है। आज हमारे जीवन में इतने सारे संत पैदा हुए, कबीरदास, सूरदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, बहुत सारे नाम है लिस्ट पे। ये लोग सब अंदर से खुश थे क्योंकि लोग धर्म के रास्ते में थे। तो यदि आप मुझे पूछेंगे क्या अच्छा रह के फ़ायदा है, मुझे तो बहुत फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है धर्म के रास्ते में रहने से। अभी प्रश्न यह है आपको कौन से रास्ते पे चलना है। यदि आपको खुश रहना है तो आपको धर्म के रास्ते में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के रास्ते में रहने से ही फ़ायदा है। धन्यवाद।